नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज मूवमेंट और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। विलुप्त प्रजाति का जीव पेंगोलिन मिला स्कूल में भटक कर पहुंचा था। मिर्जापुर में विलुप्त प्रजाति का जीव पेंगोलिन मिला स्कूल में भटक कर पहुंचा था। यह जीव वहां जाल में फंस गया। वन विभाग ने रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ा। मिर्जापुर के राजगढ़ में रुद्र इंटरनेशनल स्कूल इंदिरा नगर के मैदान में विलुप्त प्रजाति का पेंगोलिन मिला। स्कूल के प्रबंधक ने इसकी सूचना स्थानीय वन दरोगा को दी। स्कूल के प्रांगण में यह जीव एक जाली में फंस गया। मौके पर पहुंचे वन विभाग के कर्मचारियों ने इसे पिंजरे में रखा, रेस्क्यू कर वन में छोड़ दिया। इस विलुप्त जीव की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करोड़ों रुपए बताई जा रही है। पकड़े गए पेंगोलिन का वजन 5 किलो के आसपास है। लगभग 1 से 2 मीटर इसकी लंबाई है। वन अधिकारी का कहना है कि इसके नाखून की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करोड़ों रुपए होती है। इस पेंगोलिन को वन में सुरक्षित छोड़ दिया गया है। संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। सर, राजगढ़ के प्राथमिक विद्यालय में सर एक कौन सा जानवर निकला है और कौन सी प्रजाति का है सर, कहाँ पाए जाते हैं? ये जो राजगढ़ में विद्यालय में जो वन्यजीव पाया गया है, ये पेंगोलिन जिसको कहते हैं, ये एक इंडेंजर्ड वाइल्ड एनिमल है और जो कि जंगलों में पाया जाता है। इसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत भी अधिक बताई जा रही है। हाँ, इसका सुनने में आता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इसके नेल्स जो हैं उनका व्यापार होता है। तो क्या कार्रवाई की गई? ये तो बाई चांस वहाँ पर स्कूल में आ गया था, कोई शिकार या इसके नेल से निकालने की कोई घटना प्रकाश में नहीं आई है, तो इसको जंगल में छोड़ दिया जाएगा इसके प्राकृतवास में। मिर्जापुर पहुंचे सीएम योगी। मिर्जापुर को दिया 765 करोड़ की सौगात। मिर्जापुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे। मझवा विधानसभा के गोपालपुर गांव 764 करोड़ 97 लाख रुपए का 127 परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। मंच से संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने एक बार पुनः मंच से विवादित बयान दोहराया। कहा, बटे थे इसलिए कटे थे। साथ ही कहा, 2017 के पहले माफिया सक्रिय थे, प्रशासन काव्य निकलने पर सैल्यूट मारता था। आज माफिया गिड़गिड़ा रहे हैं, कह रहे हुजूर छोड़ दो, पहले जाति के नाम पर नंगा खेल होता था, आज विकास हो रहा है तो विपक्ष विकास में बैरियर बन रहा है। उत्तर प्रदेश के 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होगा, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने कमर कस ली है। मिर्जापुर के मझवा विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव होगा। उपचुनाव के तारीखों के ऐलान के पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोमवार को मझवा विधानसभा क्षेत्र के गोपालपुर गांव में पहुंचकर जनपद वासियों को 764 करोड़ 97 लाख रुपए का सौगात दी है। संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। यानी विधवा महिला, बुजुर्ग महिलाओं, दिव्यांग जनों को पेंशन का लाभ बहुत कम मिलता था। आज हम 12,000 रुपए सालाना उन्हें उपलब्ध करवाने का काम कर रहे हैं। 1 करोड़ परिवारों को सुविधा दी जा रही है। और मैं फिर प्रशासन से कहूंगा, जिन लोगों के पास पात्रता है लेकिन पेंशन नहीं मिल पा रही है, तत्काल चौपाल लगा करके, कैंप लगा करके उन्हें सुविधा का लाभ तत्काल उपलब्ध करवाने का काम करना चाहिए। बहनों और भाइयों, हमें आभार व्यक्त करना चाहिए प्रधानमंत्री मोदी जी का। अभी उन्होंने यूनियन कैबिनेट से, केंद्रीय कैबिनेट से एक प्रस्ताव पारित किया है। 70 वर्ष के ऊपर के हरेक व्यक्ति को, 70 वर्ष के ऊपर के हरेक व्यक्ति को 5 लाख रुपए का आयुष्मान का कार्ड उपलब्ध होगा। यानी जो भी है, हम उत्तर प्रदेश के अंदर भी इसको तेजी के साथ लागू करने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर 70 वर्ष से ऊपर का, पंडित जी आपकी उम्र क्या हो गई? पंडित जी की उम्र क्या हो गई? 70 साल हो गई? नहीं, मैं रत्नाकर मिश्रा जी से पूछ रहा था। 70 वर्ष के हरेक बुजुर्ग को बिना भेदभाव के, यानी परिवार पे अब बुजुर्गों को कोई अपने परिवार में बोझा नहीं मानेगा। वैसे तो सेवा करना हर व्यक्ति का धर्म बनता, अपने माँ बाप का। सेवा करोगे तो मेवा मिलेगा। लेकिन अगर फिर भी कोई नहीं कर रहा था
तो आपको 5 लाख रुपए हर साल में उपचार के लिए सरकार फ्री में उपलब्ध करवाएगी। 70 वर्ष से ऊपर के हर एक बुजुर्ग को सुविधा प्राप्त होने जा रही है और इसके लिए भी हम प्रधानमंत्री मोदी जी के आभारी हैं। उत्तर प्रदेश में तेजी के साथ उन लोगों की कार्ड बनेंगे, अभी से रजिस्ट्रेशन प्रारंभ होना चाहिए। जिन गरीबों के पास मकान नहीं, प्रधानमंत्री आवास योजना में, और अगर प्रधानमंत्री आवास योजना में आच्छादित नहीं हो रहे हैं तो उन्हें मुख्यमंत्री आवास योजना से आच्छादित करके हर गरीब को एक एक आवास का लाभ मिलना ही चाहिए। ये अवश्य हम उन तक पहुंचाने का काम करें। जिन गरीबों के अब तक राशन कार्ड नहीं बन पाए हैं, किन्हीं कारणों से नहीं बन पाए हैं, तत्काल वेरिफिकेशन करवा करके उस गरीब को राशन की सुविधा का लाभ और फ्री में राशन की सुविधा का लाभ मिले, इसके साथ हमें जोड़ने की कार्रवाई को तेजी के साथ आगे बढ़ाना चाहिए। शासन की योजना बिना भेदभाव के हर गरीब को मिले, हर नौजवान को मिले, हर किसान को मिले, हर नौजवान के हाथ को कार्य हो, हर किसान के खेत को पानी की सुविधा हो और हर बेटी सुरक्षित महसूस करे, हर व्यापारी सम्मान के साथ सिर उठा करके अपने व्यवसाय को आगे बढ़ा सके। इस विश्वास के साथ हमें आगे बढ़ना है। बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ हर एक गांव तक, हर नौजवान तक, हर गरीब तक, हर पिछड़े तक, हर किसान तक, हर मजदूर तक पहुंचाने का कार्य करना है और इसी के लिए सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। ये 765 करोड़ रुपए की परियोजनाएं आज इस सौगात के रूप में आपको उपलब्ध करवाई जा रही है। आज के इस अवसर पर भाइयों में आप सबसे एक ही बात कहना चाहूंगा, याद करना, आज जिस नए उत्तर प्रदेश में हम हैं, एक तरफ काशी विश्वनाथ धाम को आप देख रहे होंगे, क्या जगमगा रहा है काशी। प्रयागराज कुंभ 2019 में आपने देखा होगा और अभी प्रयागराज कुंभ 2025 में भी आने जा रहा है। भव्य और दिव्य कुंभ के दर्शन आपको करने का अवसर प्राप्त होगा। मिर्जापुर तो दोनों ओर से लाभान्वित होगा। यहाँ पे काशी में लोग श्रद्धालु आएंगे तो भी मां विंध्यवासिनी के धाम में आएंगे, कुंभ में आएंगे तो भी मां विंध्यवासिनी के धाम में आएंगे। तो मिर्जापुर के तो दोनों हाथों में लड्डू है, चाहे यहाँ का चाहे वहां का। तो यहाँ पर हमें इसके लिए अपने आप को तैयार होना है। एक और याद रखना, अयोध्या धाम भी आज जगमगा रहा है। 5 सदी का इंतजार अयोध्या का समाप्त हुआ है। अयोध्या में आप देख रहे होंगे 5 सदी का इंतजार समाप्त। भगवान राम लला का भव्य मंदिर का निर्माण हो चुका है। बहनों और भाइयों, एक प्रश्न मैं केवल आपसे पूछूंगा यही, आखिर अयोध्या में 500 वर्षों तक क्यों हमें इंतजार करना पड़ा था? क्यों ऐसी स्थिति पैदा हुई थी? क्यों प्रभु राम लला के भव्य मंदिर को तोड़ करके आक्रांताओं ने एक गुलामी का ढांचा खड़ा कर दिया था? कारण एक ही है और निवारण भी एक ही है। बटे थे इसलिए कटे थे। और मैं फिर आपसे कहूंगा, हटिए मत, एकजुट होकर के विकास और सुरक्षा के इस माहौल में आगे बढ़िए। ये डबल इंजन की सरकार आपके सुख दुख में हमेशा आपके साथ खड़ी होकर के आपके वर्तमान को भी सुधारेगी और भविष्य को भी उज्जवल बनाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेगी। 765 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के अवसर पर आप सबको एक बार फिर से हृदय से बधाई, अपनी शुभकामनाएं, जनप्रतिनिधियों को हृदय से धन्यवाद और विश्वास के साथ कि आपका आशीर्वाद हमारे इन सभी माननीय जनप्रतिनिधियों के ऊपर निरंतर बना रहेगा। इस विश्वास के साथ आप सबके प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। अभी ये पितृपक्ष चल रहा है। हिंदी को शाश्वत जीवन शैली के रूप में अपनाया जाना चाहिए, डॉक्टर दयाराम मौर्य रत्न ने कहा।
सृजना साहित्यिक संस्था उत्तर प्रदेश के तत्वाधान में हिंदी पखवाड़े के अंतर्गत काव्य गोष्ठी एवं विमर्श कार्यक्रम का आयोजन शारदा संगीत महाविद्यालय प्रतापगढ़ के प्रांगण में किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर दयाराम मौर्य रत्न ने कहा कि हिंदी विश्व की सर्वाधिक समृद्ध भाषा है, इसे शाश्वत जीवन शैली के रूप में अपनाया जाना चाहिए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ट्रस्टी आनंद मोहन ओझा ने कहा कि हिंदी का अधिकाधिक प्रयोग करना हर भारतीय का नैतिक कर्तव्य है। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि अमित शुक्ला ने कहा कि हिंदी हर हिंदुस्तानी के माथे की गौरवशाली बिंदी है, इसके प्रयोग पर गर्वानुभूति करें। विशिष्ट अतिथि राजीव कुमार आर्य ने कहा कि हिंदी हिंदुस्तान की पहचान और शान है। कार्यक्रम में प्रेम कुमार त्रिपाठी, प्रेम अमरनाथ गुप्ता, बेजोड़, कुंज बिहारी लाल मौर्य, काका श्री, अनिल कुमार निलय, राजेश हर्षपुरी, मनप्रीत कौर, सत्येंद्र कुमार शुक्ला, अजित ने काव्य पाठ किया। कार्यक्रम में हिंदी को राजभाषा से राष्ट्रीय भाषा बनाने की पुरजोर मांग करते हुए संकल्प लिया गया। कार्यक्रम का संचालन अनिल कुमार निलय ने किया। ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट। लूट की घटना में शामिल 3 अपराधी गिरफ्तार, लूटे गए 4,15,000 रुपए बरामद। एडीजी जोन प्रयागराज भानु भास्कर, आईजी रेंज प्रेम गौतम के पर्यवेक्षण एवं एसपी प्रतापगढ़ डॉक्टर अनिल कुमार के निर्देशन में प्रतापगढ़ के थाना आसपुर देवसरा पुलिस द्वारा लूट की घटना का सफल अनावरण पुलिस टीमों द्वारा उल्लेखनीय कार्य करते हुए मात्र 12 घंटे के अंदर लूट की 100% धनराशि के साथ 3 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। एसपी सुल्तानपुर सोमेन वर्मा व सीओ श्री अब्दुल सलाम खान का मार्गदर्शन व सहयोग मिला। स्वाट सर्विलांस टीम तथा थानाध्यक्ष आसपुर देवसरा मई टीम द्वारा किए गए शानदार व सराहनीय कार्य पर पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ द्वारा प्रशस्ति पत्र दिया गया। कल दिनांक 23 सितंबर 2024 को दिन में थाना आसपुर देवसरा क्षेत्र अंतर्गत कस्बा रामगंज में ग्रामीण बैंक के पास से पल्सर बाइक सवार 2 अज्ञात बदमाशों ने एक व्यक्ति से झोला छीनकर भाग निकले थे। रामगंज कस्बे के थोक व्यापारी के दुकान कर्मी सुभाष चंद्र त्रिपाठी दुकान से झोले में पैसा लेकर बड़ौदा ग्रामीण बैंक में जमा करने जा रहे थे। दुकान मालिक थोक व्यापारी द्वारा झोले में 4,15,000 रुपए होना बताया गया। ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट। कल थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़ में एक सनसनीखेज लूट की घटना कारित हुई थी, जिसमें एक दुकान के मालिक का कैश पैसा उनके एक कर्मचारी बैंक में जमा कराने जा रहे थे। उसी समय उनका बैग 2 मोटरसाइकिल सवार आए और लगभग 11:30 पौने 12 की घटना है, छीन के लेकर भाग गए थे। इस घटना को अत्यंत गंभीरता से लेते हुए एडीजी जोन महोदय श्री भानु भास्कर सर और आईजी रेंज प्रयागराज महोदय श्री प्रेम गौतम सर और एसपी सुल्तानपुर श्री सोमेन वर्मा सर और मेरे द्वारा और मेरी टीम के द्वारा तुरंत घटनास्थल पर पहुंचकर चीज़ों की जानकारी ली गई और टीमों का गठन करके इस घटना के अनावरण हेतु लगाया गया। आज इस घटना में उल्लेखनीय काम करते हुए एसएचओ आसपुर देवसरा श्री संतोष कुमार सिंह और एसओजी की जो टीम है उसके सुनील कुमार के नेतृत्व में उसकी टीम के सदस्यों ने उल्लेखनीय काम करते हुए इस घटना में शामिल 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से घटना में प्रयुक्त बाइक, एक चोरी की बाइक, एक तमंचा और जो लूटी गई धनराशि 4,15,000 रुपये थी वो 100% धनराशि बरामद कर ली गई। ये घटना इस तरह से थी, अमन जो था वो उसको कैश के मूवमेंट की जानकारी थी। जो दुकान मालिक है उनसे उसका कुछ आपसी मान्यता और रंजिश की बात भी सामने आ रही है। उसने अभिषेक को इस घटना के लिए राजी किया और अभिषेक के दोस्त दीपक के साथ मिलकर अभिषेक और दीपक ने इस घटना को अंजाम दिया। इन तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया। जो टीम है उसको मेरे द्वारा 25,000 रुपये का पुरस्कार दिया गया है और इसके अलावा आईजी रेंज महोदय और एडीजी जोन महोदय ने भी टीम को पुरस्कृत करने की घोषणा की। सर, प्रधानमंत्री भी इस घटना में शामिल। जो अमन है, अभी तक की जानकारी के अनुसार उसके पिता के ऊपर कुछ NDPS के मुकदमे बताए जा रहे हैं और वो ग्राम प्रधान बताया जा रहा है। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहिए न्यूज मोमेंट के साथ।